जान जोखिम में डालकर जाते हैं बच्चे स्कूल। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। रास्ते में पड़ने वाला तालाब कहीं ले ना ले किसी बच्चे की जान। शायद किसी बड़े हादसे के बाद ही हो सकेगा कोई सुधार। 30,000 की आबादी पर मात्र एक सफाई कर्मी। सरदना देहात जूझ रहा है गंदगी की समस्या से। सरदना नगर के मोहल्ला इस्लामाबाद में बाहरी छोर पर सरकारी प्राइमरी विद्यालय है। विद्यालय में पहुंचने के लिए बच्चों को एक ऐसे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है जो कभी भी किसी भी बच्चे की मौत का कारण बन सकता है। बच्चे व शिक्षक इस खतरनाक रास्ते से निकलकर आगे बढ़ते हैं तो वहां भी उन्हें भीषण गंदगी का सामना करना पड़ता है, जहां हर समय संक्रामक रोग फैलने का खतरा बना रहता है। किसी भी वक्त बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे हालात में उनकी समस्या का समाधान करने की जहमत कोई नहीं उठा रहा है। शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है। वैसे भी हमारे यहाँ घटना के बाद ही सुरक्षा की सोची जाती है। स्कूल जाने वाले सबसे छोटे रास्ते पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है और रास्ता बंद हो गया है। दूसरे रास्ते पर बरसात के चलते 2 तालाब मिल गए हैं और रास्ते को पानी ने अपने कब्जे में ले लिया है। तीसरा रास्ता बहुत लंबा है। इस रास्ते से बच्चे स्कूल जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकते। अब हालात यह है कि बच्चों व शिक्षकों को तालाब के बीच के रास्ते से ही होकर गुजरना पड़ रहा है, जिसके चलते मात्र बड़े बच्चे ही स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं, वो भी अपनी जान को खतरे में डालकर। जिस तालाब के बीच से उन्हें गुजरना पड़ता है उसकी गहराई काफ़ी है। जैसे तैसे इस खतरे से भरे रास्ते को पार कर बच्चे स्कूल तक पहुंचते हैं तो वहां उन्हें भीषण गंदगी का सामना करना पड़ता है। स्कूल में कोई सफाई कर्मी भी नहीं है, जिसके चलते बच्चे व अध्यापक खुद ही साफ सफाई रखते हैं। स्कूल के निकट फैली गंदगी से निकलने वाली दुर्गंध उनका जीना मुहाल करती है। इसी के साथ तालाब में फैली गंदगी भी संक्रामक रोग फैलाने के लिए कम नहीं है। यही बात खत्म नहीं होती, कई और समस्याओं से भी बच्चों व शिक्षकों को जूझना पड़ रहा है। उक्त समस्याओं का सामना करते हुए बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं। यह बच्चे गरीब निर्धन परिवारों से हैं। यहां आना इनकी मजबूरी है। प्रधान अध्यापक जाकिर मलिक ने बताया कि विद्यालय में लगभग 250 बच्चों का पंजीकरण है। 8 अध्यापक हैं। जब से स्कूल के रास्ते में जल भरा हुआ है तब से मात्र 20 से 25 बच्चे ही पढ़ने आ रहे हैं। उक्त सभी समस्याओं के संबंध में ग्राम प्रधान श्रीमती कोमल को अवगत कराया जा चुका है। इसके अलावा उपजिलाधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। अक्सर स्कूल के ताले भी टूटे मिलते हैं। कई बार चोरी हो चुकी है। यहाँ स्कूल नहीं मौत का घर बना हुआ है। न जाने कब कोई बच्चा तालाब की भेंट चढ़ जाए या फिर बीमारी से की जद में आकर दम तोड़ दे। यहाँ तैनात सभी अध्यापक परेशान हैं, लेकिन इनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है और समस्या का समाधान करने वाला नहीं है। सही खबर से साजिद कुरैशी। ये सामने जो आप देख पा रहे हैं ये सरदना की ईदगाह है। इसी मार्ग से ये सरदना देहात में जो स्कूल बना है सरकारी स्कूल, उस पर रास्ता आता है। इस रास्ते पे लंबे समय से जल भरा हुआ है। आपको दिखा दें कि ये स्कूल है और इसका जो दूसरा रास्ता इधर मेरठ रोड की तरफ से है। यानी कि दोनों ही रास्तों पे जल भराव है और जल भराव की एक बड़ी समस्या है। 2008 में इस स्कूल का निर्माण हुआ था। ये समस्या तभी से चली आ रही है। आज तक कोई भी अधिकारी या ग्राम प्रधान इसका समाधान नहीं कर पाया है। आइए इस संबंध में क्षेत्र पंचायत सदस्य अतीक अहमद से बात करते हैं, उनका इसके बारे में क्या कहना है। अपना परिचय और समस्या बताओ। मेरा नाम अतीक अहमद है। मैं सरदना देहात से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। और समस्या छोटे छोटे मासूम बच्चों की है। ये मासूम बच्चे, ये स्कूल है यहाँ का सरदना देहात का, इस्लामाबाद का। हमारे यहाँ पे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पर ये हमारा मेन रास्ता है। इस मेन रास्ते से बच्चे आते हैं। एक रास्ता ये है जो ये रास्ता ईकड़ी रोड को मेरठ रोड से जोड़ता है। इस पर सरकारी अस्पताल भी है और एक समुदाय शौचालय भी है और ये सरकारी स्कूल भी है ना, और कब्रिस्तान भी है। जब यहाँ से बच्चे आते हैं स्कूल में पाँव चढ़ा के इसी के अंदर को आते हैं निकल के। ईदगाह भी हमारी जुड़ी हुई है यहाँ से, हैं। पर हमने ये बच्चे स्कूल आते हैं, पाँव चढ़ा के ऊपर को आते हैं। हमें खतरा ये है हमारे बच्चे हैं इसके अंदर झोल के अंदर ना डूब जाएं, हैं। इतनी झाड़ फन्नूस है, कोई कीड़ा कंटा उनके पैर में ना काट लें। हमने आला अधिकारियों को भी
और तुम्हारे प्रधान जी को भी, जिला पंचायत को भी, प्रमुख को भी, विधायक जी को भी, हम सबको ये शिकायत दे चुके इस रास्ते की, पर हमारा ये रास्ते का समाधान नहीं हो पा रहा है। और अगर इन रास्तों के लिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए अगर हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, हमारे मन के अंदर इतनी पीड़ा है, तो हम भूख हड़ताल पे भी इन बच्चों के लिए हम तहसील में हम बैठेंगे, चाहे इसके लिए चाहे हो जाए चाहे कुछ भी है। ये हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, मासूम बच्चों के लिए कर रहे हैं कि गरीब बच्चों का स्कूल है। ये बच्चे आज स्कूल के अंदर ये मास्टर जी से हमने पूछा बच्चे कितने हैं, 250 है। मास्टर जी बता रहे कि 15 से 20 बच्चे सारे स्कूल के अंदर मैंने देखे। किस कारण नहीं आ रहे बच्चे? यहाँ से जो है पानी के कारण नहीं आ रहे, इस रास्ते के कारण नहीं आ रहे। बताओ हम क्या करें? किससे शिकायत कर चुके? शिकायत हम प्रधान जी को भी दे चुके और जब वीडियो साहब से भी कह चुके, हम जिला पंचायत को भी दे चुके। और अभी हमारी बोर्ड बैठक मीटिंग हुई थी, हमने प्रमुख जी को भी दिया है, विधायक जी को भी हमने दिया है। 2008 से अब तक तो सुधार काफी हो जाना चाहिए था। है सरकार को क्या मतलब, सरकार के अधिकारी भी हम जब दे चुके, क्या उनकी आंख नहीं खुल रही है इस चीज में? कभी कोई समाधान नहीं हो पाया है। क्या इसकी इसमें मिट्टी गिर के समाधान का कोई समाधान नहीं होता बिल्कुल भी। ये रास्ता हमारा बने, हमारी रिक्वेस्ट सबसे ये है कि हमारा रास्ता बन जाए। अगर ये रास्ता नहीं बनता है तो हम भूख हड़ताल में अपने मतलब इन मासूम बच्चों को लेके ही हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजेंगे हम अपने, ठीक है ना? बच्चे तो आ ही नहीं रहे 15-20 बच्चे, वो अपनी जो भी बच्चे आ रहे हैं वो अपनी हिम्मत को अपना जुटाकर इस पानी में को निकल के आते हैं। हमने खुद ने देखे, आज हम अपने बेटी को छोड़ने के लिए आए थे स्कूल के अंदर। बेटी कह रही है हम पापा बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाएंगे। हमने पूछा क्यों नहीं आए? कि जाकर देखो, बेटी हमारे साथ ले गई हमें। हमने देखा और बच्चे भी निकल के आए हैं। कितनी पीड़ा है। ये बच्चे हमारे हैं, हमारे वार्ड के नहीं है, हमारे खुद के अपने बच्चे हैं, हम अपने बच्चे मान रहे हैं इनको। इस संबंध में हमने यहाँ तैनात एक शिक्षिका से बात की, उन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं उनके भी विचार। नाम आपका बताइए, क्या समस्या है? मैं हिना सैफी, प्राथमिक विद्यालय इस्लामाबाद सरदाना देहात। और हमारे यहाँ काफ़ी समस्या है। स्कूल के बाहर एक तालाब है और वर्षा होने के कारण दोनों जगह से ही पानी का इतना भराव हो जाता है कि बच्चों को निकलने में बहुत समस्या होती है। तो इससे बीमारी फैलने का भी बहुत ज़्यादा डर है। और हमने एक आपातकालीन बैठक रखी है, उसमें ये समस्या रखी है कि बच्चों को इस समस्या का समाधान कैसे हो। तो इसके लिए हमने प्रधान जी को और जो मेंबर हैं उसके एसएमसी के उसको और अतिक मेंबर हैं उनको, मतलब काफ़ी लोगों को इस बारे में संपर्क किया है कि इसको समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। अब जैसे जलभराव हो रहा है तो आप किधर से आती हैं, बच्चे किधर से आते हैं? बस हमने कुछ व्यवस्था बनाई है पीछे के आने से, और पीछे से ही हमने एक रास्ता है जो उस पर जीना बनाया है, हम उसी से आ रहे हैं गुजर कर। किसी के घर के अंदर से गुजर कर? हाँ, घर के अंदर एक गली है, गली से आ रहे हैं। स्कूल में क्या क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार इनसे निजात पाई जाए, इस संबंध में प्रधान अध्यापक जाकिर मलिक से बात की गई। आइए उनसे भी मिलवाते हैं और उनकी पीड़ा आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम जाकिर हुसैन, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय सरदाना देहात, प्राथमिक विद्यालय इस्लामाबाद सरदाना देहात में हूँ। मैं 2 वर्षों से यहाँ पर प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। अधिक वर्षा होने के कारण विद्यालय के सामने जो कच्चा संपर्क मार्ग है, ईकड़ी रोड से मेरठ रोड, वो कच्चा संपर्क मार्ग है। उस रोड के दोनों तरफ तालाब है और अधिक वर्षा होने के कारण पूरी बस्ती इस्लामाबाद का पूरा पानी इस तालाबों में आता है और इस कच्चे संपर्क मार्ग पर पानी ऊपर भर जाता है, जिससे बच्चों का मुख्य मार्ग आने जाने का है वो यही संपर्क मार्ग है। इसी संपर्क मार्ग से होकर के आते हैं और अधिक वर्षा होने के कारण जल भराव इसमें ज़्यादा हो गया, जिससे बच्चों को आने में परेशानी हो रही है। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ और अब कितने बच्चे आ रहे हैं? 250 बच्चे पंजीकृत हैं और इस समस्या को देखते हुए बच्चों की उपस्थिति मात्र बहुत कम है। कितनी कम है? लगभग 10% बच्चे आ पा रहे हैं इस परेशानी को देखते हुए। और इस संबंध में ग्राम प्रधान को और अपने विभाग को अवगत करा दिया गया है। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए प्रबंधन समिति का प्रस्ताव करके विद्यालय के बैक साइड से एक रास्ता है,
वहाँ से जीना बना करके व्यवस्था की गई है, जिससे कुछ बच्चे अब आ रहे हैं। आम रास्ता है या किसी के घर में हुआ? वो बीच में घरों के बीच में से रास्ता आ रहा है, पीछे स्कूल के बैक से, वहाँ से व्यवस्था की गई है जिससे कि बच्चे आसानी से आ जाएं। और जबकि ये परेशानी जब भी वर्षा होती है तभी परेशानी हो जाती है, और लगभग 15-15 दिन तक ये रास्ता इस तरह रहता है। कितनी बार आप कंप्लेंट कर चुके हैं? मैं कई बार विभाग को अवगत करा चुका हूँ, ग्राम प्रधान को भी अवगत करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये समस्या जस की तस है। किसी अधिकारी से कोई अपनी? हाँ, जो हमारे बीओ महोदय हैं उनको मैंने अवगत कराया, और अब फिलहाल जो व्यवस्था है ये विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रस्ताव करके पीछे की साइड से, मेन रास्ते से बच्चे ना करके पीछे की साइड से हमने जीना बना करके वहाँ से बच्चे आ रहे हैं, और वो उपस्थिति उनकी बहुत कम है। तो हमारी ये है कि जल्दी से जल्दी इस रास्ते का निर्माण हो जाए, जिससे कि बच्चे सुचारू रूप से विद्यालय आ सकें। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।